बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा थ्योरम आज करेंगे 16.1.3 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम और इक्वल आल्टीट्यूड, यानी इनकी लेंथ जो है ना बेस से देखिए सेम है, सेम इनकी जो है ना हाइट है, आर इक्वल इन एरिया। कहता है कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी सेम बेस है और आल्टीट्यूड भी उनका सेम है, क्या उनका एरिया भी इक्वल होगा? ये हमने बात प्रूव करनी है। गिवन है कि एज ए बी सी एक ट्राइंगल, डी बी सी सेकेंड वाली ट्राइंगल, ऑन द सेम बेस बी सी क्या है, बेस सेम बेस है दोनों की, एंड हैवी इक्वल आल्टीट्यूड। और देखें बेस से इनकी जो हाइट है ट्राइंगल्स की, लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। प्रूव करना है कि जो एरिया है ए बी सी का वो इक्वल होना चाहिए दूसरी ट्राइंगल डी बी सी के। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रा बी एम पैरेलल टू सी ए। ये सी ए है ना, सी ए देखें तो आप इधर यानी इसको छोड़ के, आप इसको छोड़ के देखें कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन रही, ये वाली बी सी ए एम, ठीक है। ए सी के पैरेलल बी एम ड्रा किया और सी एन के पैरेलल टू बी डी, और सी एन और पी डी पैरेलल हैं। मीटिंग ए डी प्रोड्यूस इन एम एन, मीटिंग ए डी प्रोड्यूस इन एम एन एन, और ए डी को प्रोड्यूस कर दिया एन तक और एम तक। दोबारा देख लें डायग्राम, एक एंगल है हमारे पास ए बी सी, दूसरी है डी बी सी। हमने डी सी के पैरेलल एम बी पैरेलल ड्रा किया और बी डी के पैरेलल सी एन ड्रा किया, ठीक है। और ए डी को हमने एन तक और ए डी को एम तक प्रोड्यूस कर दिया। कंस्ट्रक्शन में ये काम किया है, ध्यान से थ्योरम समझ लें। कहता है प्रूफ देखें, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये और ये इन दोनों के दरमियान, यानी ये जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल हैं, आल्टीट्यूड और इक्वल। रीज़न क्या बताई है कि कहता है कि दो ट्राइंगल्स हैं वो सेम पैरेलल के दरमियान हैं। वजह क्या है कि उनकी आल्टीट्यूड क्या है, इक्वल, उनकी लेंथ क्या है, यानी उनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। हैंस एम ए डी एन इज़ पैरेलल टू बी सी, एम ए डी एन इज़ पैरेलल टू बी सी, यानी ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल हुई। क्यों पैरेलल हुई? क्योंकि इनकी ट्राइंगल्स का आल्टीट्यूड क्या है, वो इक्वल है। तो एम ए डी एन क्या पैरेलल हुई बी सी के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम, इससे क्या हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम, दो पैरेललोग्राम बनी है, एक बी सी ए एम, दूसरी कौन सी है, बी डी एन सी, या बी सी एन डी कह लें, या बी डी एन सी। दो ट्राइंगल, दो पैरेललोग्राम, इन दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल होगा। दीज पैरेलल्स आर ऑन द सेम बेस बी सी एम बिटवीन द सेम पैरेलल। इन दो पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। वजह ये है कि वो दोनों जो हैं उनकी बेस एक ही है, वो क्या है, बी सी है, और वो दोनों सेम पैरेलल के दरमियान हैं, ठीक है। हमने तो ट्राइंगल के एरिया की बात की है, हमने तो ट्राइंगल का एरिया प्रूव करना है ना। ये अभी हमने बताया कि पैरेललोग्राम के एरियाज दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब देखें कि बेटा कि जो एक हमारे पास बनी है ट्राइंगल, ये देखें एक हमारे पास पैरेललोग्राम इधर वाली बनी है, ये देखें ये पैरेललोग्राम बनी, ठीक है। और दूसरी पैरेललोग्राम देखें आप, ये वाली बनी है, ये देखें दो पैरेललोग्राम बनी है, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम बनी इतनी, ये वाली हमने इसके डायगोनल को मिला दिया, जब डायगोनल को मिला दिया तो दो इक्वल ट्राइंगल्स हमारे सामने आई, एक पैरेललोग्राम बनी थी, हमने उसके डायगोनल को आपस में मिला दिया तो दो ट्राइंगल सामने आई। तो इसका मतलब है कि जो पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल पैरेललोग्राम का क्या है, हाफ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ किसका है,
ये कि ना पैरेललोग्राम तो इतनी है, ये देखें इतनी, और जब इसके डायगोनल को दरमियान से मिला दिया तो 2 ट्राइंगल बन गई। एक पैरेललोग्राम में कितनी ट्राइंगल निकली? 2 ट्राइंगल बन गई। तो हाफ एरिया ऑफ BCAM के एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? पैरेललोग्राम का हाफ है, पैरेललोग्राम BCM का हाफ है। इसी तरह अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें, ये देखें ये दूसरे वाली पैरेललोग्राम जो है, अगर उसके ट्राइंगल को हम आपस में मिला दें तो एक ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी, एक ये ट्राइंगल बन जाएगी। तो हम ये कह देंगे एरिया ऑफ जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं DBC, वो किसका हाफ है? इस वाली पैरेललोग्राम का BC एंड D का हाफ है। जब बेटा देखें कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके इक्वल है, इसके हाफ, अगर ये तो पूरी पैरेललोग्राम, तो दोनों हमने देखा कि पूरी पैरेललोग्राम तो एक दूसरे के इक्वल है। यही देखा था ना स्टार्ट में कि ये पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम के इक्वल है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनका हाफ भी क्या होगा? इनका हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा, जिससे प्रूव हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के।